के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोहन भी लाइव जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं और जनता के रुझान को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनता इस बार के चुनाव में क्या चाहती है, क्या कुछ उसके मुद्दे हैं और साथ ही साथ समीकरण किस सीट पर किस तरह के बने हुए हैं। तो सोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहन, 121 सीटों पर पहली परीक्षा है। अगर किसी गठबंधन को यहाँ बढ़त मिलती है तो क्या लगता है कि 11 नवंबर के दूसरे चरण से पहले उसका मनोबल कई गुना बढ़ जाएगा, और अगर तस्वीर उल्टी रही तो राजनीतिक परिणाम बदलना भी तय हो सकता है? अब देखिए पूनम, किसको बढ़त मिलती है पहले चरण में भी, उसका पता भी जो है वो दूसरे चरण के चुनाव खत्म होने के बाद जब वोटिंग होगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अब जो है 5 बजे के करीब चुनाव प्रचार जो पहले चरण के लिए है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जो है पूरी तरह से ये निर्भर करेगा कि जनता किसको अपना मत देती हुई नजर आएगी। जनता को लुभाने के लिए तमाम गठबंधनों की ओर से तमाम वादे जरूर किए गए हैं, और अगर मैं बता दूं कि दोनों गठबंधनों की ओर से जो दांव खेले गए हैं, नौकरी से लेकर के शिक्षा रोजगार की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन दांव किसका सटीक बैठता है ये जनता के हाथ में है, और देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पर भरोसा जताती हुई नजर आती है। इस वक्त मेरी मौजूदगी हिलसा विधानसभा में है, और आपको बता दें कि ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहां 2020 के चुनाव में महज 12 वोट से फैसला हुआ था। प्रेम मुखिया यहां पर विधायक बने थे और आरजेडी के शक्ति यादव चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार भी जो ये आंकड़े हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि लड़ाई टक्कर की होने वाली है, क्योंकि जब उसके बाद लोकसभा चुनाव भी हुए थे तब भी जीत और हार के बीच अंतर जो था इस विधानसभा से वो 188 वोट का था। कुछ लोग भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई, आप युवा हैं यहाँ के, अगर मैं हिलसा की बात करूँ तो हिलसा में विकास को लेकर के क्या कुछ काम हुए हैं? युवाओं की जो जरूरतें हैं क्या वो पूरी हुई हैं? नहीं, वो इस बार जीतेंगे तो कम होगा। पिछली बार हार गए थे ना, वो इस बार होगा काम। अच्छा, क्या काम होना चाहिए? काम बहुत इधर उधर नली गली है, जो रोड वोड है और मेडिकल ये सब कम होना चाहिए। आप करते क्या है? हम करते हैं। कुछ और भी मेरे साथ में युवा हैं, आप आगे आइए, आप बताइए कि क्या मुद्दे यहाँ कर हैं जो काम होना चाहिए था और जो काम नहीं हुआ? अभी देखिए, फिलहाल में पानी चढ़ गया था, पूरा एकदम डूब गया था। यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज का ज़रूरत है, और जो थाना में ब्लॉक में घूसखोरी होता है उसको बंद होना ज़रूरी है, और हम लोग बेरोजगारी ख़त्म होना चाहिए। जो तेजस्वी भैया बोल रहे हैं कि हर घर एक सरकारी नौकरी मिलेगा, हम लोग का बहुत विश्वास है, हम लोग का पूरा विश्वास है कि तेजस्वी भैया इस बार भी जैसे 17 महीना में नौकरी दिए, इस बार भी वो अपना वादा पूरा करेंगे। पूरा हम लोग साथ हैं, युवा उनके साथ हैं। एक सीनियर व्यक्ति भी मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है। सर, आप आ जाइए इधर थोड़ा सा। सर, आप ये बताइए कि हिलसा की जब हम बात करते हैं तो विकास के मानचित्र पर आप हिलसा को कहाँ पर पाते हैं? जो ज़रूरतें हैं बुनियादी, क्या वो पूरी हो रही हैं लोगों की, और अगर नहीं हो रही हैं तो फिर विकल्प क्या है आपके पास? यहाँ तो यानी कोई विकल्प नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या विकल्प। मेरे जो माननीय विधायक थे वो कभी हिलसा पर कोई ध्यान नहीं दिए। वो कृष्ण मुरारी ये जो थे, कभी कोई हिलसा के इलाका के लोगों पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। इतना मर्डर हुआ, इतना हत्या हुआ है, लूटपाट हुआ, कहीं कुछ नहीं, सिवाय वो अपने रूम के अलावा कहीं नहीं रहते थे, और अब सिवाय बदलाव के अलावा कोई रास्ता नहीं। अच्छा, जब हम शक्ति यादव जी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने 2015 से 2020 में काम किया था, क्या उस वक्त काम हुआ था? जी ना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2010 में ऐलान किया था कि पूरा बाईपास बनेगा, लेकिन आज तक वो खटाई में पड़ा हुआ है। पश्चिम बाईपास बन गया, लेकिन पूरा बाईपास आज तक नहीं बना। यहाँ के आदमी सब कराई कर रहा है, रोड पर देख रहे हैं जाम का क्या स्थिति है। स्थानीय विधायक कभी हिलसा के मामला में कुछ नहीं बोलते हैं। हिलसा का स्टेशन कैसा है, हिलसा के रोड पर कैसे पब्लिक परेशान है। ये तो मेरा साल में अभी तक एक हिलसा का ट्रेन नहीं बढ़ा। ट्रेन हिलसा से पटना जाने के लिए जो चलता था पहले से वही है, अभी तक 20 साल में एक ट्रेन भी नहीं बढ़ा। सुबह के लिए एक ट्रेन चाहता है, उसके लिए फिर बंद हो जाता है। एक बात बताइए आपकी, जब बात हम हिलसा की अगर पूरे राज्य स्तर की करें, लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार आती है तो फिर जो लालू यादव के समय में जंगल राज था वो लौट आएगा। जंगल राज आज जो है, लालू जी का राज हम देखा है, लालू जी का राज देखा है उस वक्त और आज में अगर जोड़िएगा
आसमान ज़मीन का फ़र्क है। उस टाइम में लोग कम पढ़े लिखे हुए थे, हैं, बेरोजगार थे। आज लोग पढ़ लिखे नौजवान जो है, यानी ज़्यादा का लड़का भी पढ़ लिख गया है, समझदार हो गया है कि हाँ क्राइम करने से मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, हैं। ऐसा नहीं, हम लोग को उम्मीद है कि अबर जो है अगर बदलाव होगा तो यादव का लड़का जंगल राज नहीं आवेगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि जंगल राज नहीं आएगा। कुछ और युवा मेरे साथ में बताइए कि क्या ज़रूरतें हैं हिलसा की? हिलसा में जो स्टेशन पड़ता है, बहुत समय पहले से ओवर ब्रिज बनाने के लिए हिलसा के जो निवासी हैं मांग कर रहे हैं। कारण है कि वहाँ पे अधिकांश बार दुर्घटना होती है, इसलिए हिलसा वासी जो चाहते हैं कि जो हिलसा स्टेशन है उस पर एक ओवर ब्रिज बने। लेकिन यहाँ के जो अभी वर्तमान विधायक हुए माननीय कृष्ण मुरारी, वह इस पर कभी भी लोकसभा या विधानसभा में इस मुद्दा को नहीं उठाए हैं। और जो शक्ति सिंह यादव हुए, वह इस मुद्दा को विपक्ष में होते हुए भी उठाए थे। तो इससे यह मतलब कि पड़ता है, हम लोगों को अच्छा लगता है कि बताइए जो विपक्ष में रह करके हिलसा के जो जरूरी मुद्दे हैं उसको उठाने का काम कर रहे हैं, तो यदि वो सत्ता में आते हैं तब ज़रूरी है कि वह बेहतर काम करेंगे। कुछ दिन पहले जो हिलसा में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी तो कृष्ण मुरारी जो हुए विधायक जी, वह आपको कहीं भी ज़मीनी स्तर पर देखने को नहीं मिले। लेकिन जो शक्ति सिंह यादव थे, हमारे गांव हुआ, वहां पर जाकर के लोगों को समर्थन दिए। ठीक है, आपकी बात यहाँ पर पहुँच गई है। भाई साहब आप आगे आ जाइए। ये बताइए कि हिलसा में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की क्या स्थिति है? पहले की स्थिति अभी नहीं है, दयनीय हाल है। यहाँ तो सीधा बात है कि यहाँ बीजेपी को हटाना है, राजद को ही लाना है। यहाँ शिक्षा विकसित का है नहीं। हम लोग हैं जो आरजेडी के शिक्षा है, आरजेडी का हम लोग हैं, अथी हैं, खर्च करता है आरजेडी को ही वोट। आपको लग रहा है कि आरजेडी जो है वो जरूरत बन गई है अब हिलसा के लिए? अच्छा आप बताइए। हाँ सर, हमने के लड़के मुझे पहले हमने नया नौजवान की नौकरी होना है ना, 20 साल में कोई हमने के दिए, कहाँ नौकरी दिए को के? हमने के आरजेडी जिता में गए, तेजस्वी भैया कहते हमने के नौकरी होगा बहुत अच्छा के। नहीं बिहार क्या नहीं दिए ये बताइए। खाली यहाँ पे ये है कि यहाँ का जो विधायक है वो हिलसा के विकास के बारे में नहीं सोचते हैं। बाकी सरकार ठीक है, जब फंड आता है वो विधायक खा जाता है, यही यहाँ का प्रोग्राम है और कोई दिक्कत नहीं है। वो सरकारी नौकरी है भाई। अच्छा बताओ, बिहार में आज तेजस्वी यादव जिस हिसाब से बोला है कि हर घर एक रोजगार देंगे, पहले बताओ बिहार में जैसे कि हर घर, बिहार का अथी कितना है, आबादी कितना है तुम बताओ। हाँ अच्छा ये बताइए सुनिए। लड़िए मत, अरे भाई साहब आप लड़िए मत, आप लोग आपस में मत लड़िए। ठीक है, रुकिए, आप लोग रुकिए। अरे भाई रुकिए, आप रुकिए। लड़ाई नहीं। देखिए अपनी बात रखिए, लड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा आप बताइए, आप युवा ही हैं, क्या रोजगार के क्या करते हैं? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। क्या चाहते हैं, आपको रोजगार मिल जाएगा? चाहे जो भी, देखिए इतना तो छिछित आजकल हो गए हैं कि कहीं भी कमा सकते हैं, खा सकते हैं। इतना नौकरी करके इतना 4 लाख रुपया दे रहे हैं ना पढ़ने के लिए, ये किस लिए, कहाँ से मिला बताइए तो, कहाँ से पढ़ रहे हैं? मतलब आपको लग रहा है कि सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका फायदा लोग मिल रहा। अच्छा हिलसा में रोजगार नहीं, हिलसा का जो विधायक है वो बहुत दिक्कत है, बस और कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। हिलसा के विधायक दिक्कत है, वो ये कह रहे हैं। अच्छा आप विधायक जैसे कि हम लोग का नाम है कि जैसे कि तेजस्वी तो बोले वो भी हमको गलत नहीं है, लेकिन हर घर रोजगार बोलते हैं। किसी के घर में कोई पड़ा हुआ है या नहीं, उसको रोजगार मिल जाएगा तो क्या कर लेगा? वहाँ जाके सिग्नेचर करने नहीं आता, वो क्या करेगा बताइए? अच्छा ये बताइए, सिग्नेचर करने आया ही नहीं, वो क्या बोल रहे हैं? जब पढ़ा है उसको ना मिलेगा नौकरी सर। हाँ तो उसको मिलेगा, जो पढ़ रहा है उसको मिलेगा, जो नहीं पढ़ा उसको कहाँ से मिलेगा? रुकिए, सबकी नौकरी की बात आप लोग कर रहे हैं, आप क्या करते हैं? हाँ जी सर, पढ़ाई करते हैं सर जी। पढ़ाई करते हैं आप? अच्छा रोजगार को लेकर के हैं मौके यहाँ पर बिहार में, हिलसा में तो नहीं सर। क्या चाहते हैं आपकी, कहाँ कैसे आपको रोजगार मिल पाएगा, कौन देगा आपको? सरकार देखिए, सरकार बदलाव होना चाहिए। कोई भी इंसान को एक बार मौका देना चाहिए, इसलिए कहते हैं आप लोग कि तेजस्वी को एक बार मौका दिया जाए बिहार में। आदि नहीं काम करे बड़े तो फिर से हटा दिया जाएगा उनका। सही बात है एकदम ठीक है। अच्छा पूछिए, बोलिए।
सवाल मेरा आपसे ये है कि यहाँ के आप युवा हैं, युवा लगातार यहाँ पर बता रहे हैं कि समस्याएं गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वाकई में पिछले 5 सालों में यहाँ पर विकास को लेकर के कोई काम नहीं हुए हैं? बताते हैं, हम न्यूट्रल बताते हैं। वैसे नहीं, यहाँ पर है जो सड़क अच्छा हुआ है, बिजली बढ़िया हुआ है, लेकिन पलायन आज भी समस्या है। बिहार में एक भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। चिराग पासवान है, उसके पिता भी रामविलास पासवान भी रहे हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट मंत्री, चिराग पासवान भी रहे। एक भी फैक्ट्री नहीं अभी बना है। अभी चाहेंगे तो बहुत सारा चीज़ है, जैसे मखाना बोर्ड हो गया, लीची बोर्ड हो गया। यहाँ नालंदा में देख लीजिए, नालंदा में आलू होता है। भागलपुर में देख लीजिए, भागलपुर में केला होता है। तो बहुत सारा है, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, बहुत सारा चीज़ है। अच्छा, अगर इन व्यवस्थाएं नहीं है तो जिम्मेदार कौन है इनके लिए? व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए जब सरकार तो सरकार ही जिम्मेवार है। इस बार क्या मन बन रहा है युवाओं का? इस बार है कि 20 साल से तो देख रहे हैं पुराना सरकार है, इस बार देखते हैं 5 साल बना के नया सरकार को। क्या उम्मीद है आपको कि नई सरकार? तो है, 17 महीना या 5 लाख जॉब दिया है, तो थोड़ा तो उम्मीद तो बनता है। अच्छा भाई, आप बताइए भाई साहब कि आप क्या अभी नौकरी से आ रहे हैं? नहीं, अभी तो हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं इस सरकार में। अच्छा, बेरोजगार घूम रहे हैं, तो रोजगार को लेकर के आप मौके तलाशते तो होंगे, क्यों मौके नहीं मिल पाते? हम लोग जैसे सेंट्रल का भी, बिहार का भी एग्ज़ाम देते हैं, तो सेंट्रल वाला में है कि अभी वैकेंसी है जो जब से केंद्र में बीजेपी सरकार आई है, पहले वैकेंसी आता था 20,000, 50,000, कुछ लड़कन को होता, अब आता है 5,000, 4,000 आता है, 2,000 आता है। उसमें कितना लड़कन को रोजगार मिलेगा जो बताइए? और उसमें भी धांधली मनमाना है। एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद उसमें सेटिंग होता है, फिर एग्ज़ाम कैंसिल होता है, फिर सेटिंग होता है। मतलब कि समस्याएं तमाम हैं अंगद, जिस तरह से लगातार ये मेरे को बता रहे हैं, और रोजगार और पलायन की जो समस्या है वो बड़ी निकल कर सामने आ रही है। युवा कह रहे हैं कि हमारे लिए रोजगार के मौके यहाँ पर होने चाहिए।